आज हमने बनाए हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार ढाबा स्टाइल छोले, जो कि खाने में बहुत ज्यादा मजेदार हैं। आप भी इस तरह से बनाए खाएंगे फ्रेंड्स तो आपको भी खाकर बस मजा ही आ जाएगा। देखकर ही समझ पा रहे होंगे कितने ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। लग रहा है ना किसी ढाबे से आए हुए। और फिर फ्रेंड्स इन्हें घर पर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और फिर इन्हें तो आप खाकर ही समझ पाएंगे कि कितने ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। जब आप इस तरह से मजेदार स्वादिष्ट से छोले घर पर बनाएंगे तो आपको भी खाकर मजा ही आ जाएगा। और इस बात की हम गारंटी देते हैं फ्रेंड्स, जिसे भी आप खिलाएंगे वो उंगलियां चाट ना खाए तब आप हमें कहिएगा और वे पूछेगा जरूर कि आपने इसे बनाया कैसे है। तो फिर चलिए आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान सा तरीका। इसे बनाने के लिए हमने 400 ग्राम पर देसी वाले सफेद काबुली चने को लिया है और इन्हें धोकर हमने प्रेशर कुकर में 3 गिलास पानी डाल दिया है। और इसके साथ हमने डाला है 1 चम्मच भर नमक हम चनों के साथ ही डालेंगे ताकि चनों में भी अच्छा सा नमक हो सके। और इसके साथ ही हमने घर पे सुखाए बनाए हुए 3 आंवले भी डाल दिए हैं। इनके डालने से सफेद काबुली चने का कलर बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होता है। और इसके साथ ही हमने अब कुकर को लॉक भी कर देना है। और कुकर को लॉक करने के साथ ही हमने इसको मीडियम आंच पे 8-10 विसिल लगवा ली है, जिससे कि चने थोड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। और कुकर में अच्छे से 8-10 विसिल लग चुकी है और अच्छे से इसकी भाप भी बैठ चुकी है। तो अब इन चनों को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम दबा कर देख रहे हैं और ये आराम से दब पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे चने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये अच्छे से बन चुके हैं। तो अब हमने इनका मसाला तैयार करना है। इसके लिए हमने थोड़ा अलग तरीके से मसाला यहाँ पे बनाकर तैयार किया है कि जिससे बहुत अच्छे स्वादिष्ट से बनकर तैयार हुए हैं। तो हमने जो कुकर के चने थे वो सारे अलग एक भगोने में निकाल दिए हैं। सारे ही चनों को और पानी को उसमें हमने डाल दिया है और कुकर हमारा खाली हो चुका है। तो हमने इसमें 1 कटोरी भर पानी डाला है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को लंबाई में काट कर लिया है। के साथ ही हमने 8-10 कलियां लहसुन की भी छील के ले ली हैं। अच्छे से धो लिया है और फिर हमने इसे प्रेशर कुकर में डाल देना है। पानी के साथ ही डालेंगे ताकि इसमें भी अच्छे से हम विसिल लगवा सकें। तो हमने सारे ही मसाले को इस समय कुकर में डाल दिया है और इसके साथ ही कुछ हमने सूखे मसाले भी डाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 तेज पत्ते, 4 लौंग, 1 मोटी इलायची, लगभग 3 इंच दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची और 1 हमने यहाँ पे फूल चक्र को लिया है। और इन सभी मसालों के साथ इन छोलों का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। सारे ही मसाले को कुकर में डाल दिया है। इन मसालों के साथ ही हमने यहाँ पर आधा चम्मच चना मसाला भी डाल दिया है और इन सभी मसालों के साथ सब्जी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब भी आप चने बनाएं तो इस मसाले को भी आप जरूर डालिएगा फ्रेंड्स। चने हमारे बहुत ज्यादा खुशबूदार मजेदार से बनकर तैयार होते हैं। अगर आप हमारे इस प्रोसेस से मसाले को बनाएंगे तो शर्त लगा सकते हैं, आपका मसाला 110% स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा और चने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। और अब इन मसालों के साथ हमने पानी तो पहले ही डाल दिया था। गरम मसाले भी डालने के बाद चना मसाला हमने डाला है और अब इस कुकर को हमने लॉक कर दिया है ताकि अच्छे से इसमें विसिल आ सके। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस मसाले में विसिल आते आते पूरा किचन खुशबू से महक जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रबड़ और इसमें विसिल लगा के इसे लॉक करके रख दिया है। और जब तक हमारे कुकर में विसिल आ रही है तब हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 टमाटर। ये मीडियम से थोड़े बड़े हैं और ये देसी टमाटर हैं। इनका स्वाद भी इन चनों में बहुत अच्छा सा आता है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्च और 3 इंच भर अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है। हमने टमाटर और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लेना है। साथ ही में अदरक को भी हमने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है ताकि इसके छोटे ही रेशे बनकर तैयार हों। और इसके साथ ही हमने अदरक को भी ग्रेट कर लेना है ताकि बाद में हम इसको भी मसालों के साथ डाल सके और इसका अच्छा सा फ्लेवर आ सके। जब तक इस मसाले में 5-6 विसिल लगे तब तक हम एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चम्मच भर के कोरमा मसाला। अगर आपके पास भी यह मसाला हो तो आप इसे जरूर डालिएगा, इससे चनों का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अगर ना हो तो फिर इसके बिना भी चने बना सकते हैं। और इसमें हमने डाला है 3 खाना खाने वाले चम्मच भर दही।
फिर इस मसाले और दही के साथ बहुत ज्यादा चनों का स्वाद बढ़ जाता है, स्वादिष्ट से बनते हैं। और इन मसाले और दही को हम आपस में मिलाकर रख लेते हैं। और अब हम प्रेशर कुकर को देख लेते हैं। इसमें हमने मसाला डाला था विसिल लगने के लिए, तो वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। इसमें 5-6 विसिल लग चुकी हैं। तो अब हम प्रेशर को हटाते हुए स्टीम को सेटल होने देते हैं। और अब कुकर को सावधानी के साथ ढक्कन को हटाते हुए खोल देना है। और अब देख लेते हैं कि पानी के साथ क्या हमारा मसाला अच्छे से उबलकर तैयार हो चुका है कि नहीं। अब हमारा मसाला विसिल लगने के बाद अच्छे से नरम हो चुका है। इसमें जो हमने कटोरी भर पानी डाला था वो भी अच्छे से सूख चुका है। तो अब हमने यहाँ पर 1 कड़छी भर रिफाइंड ऑयल को डालना है। और आप भी जिस घी या तेल में खाना बनाते हो उसे आपने इस वक्त डाल देना है। और अब हमने रिफाइंड डालने के बाद उसे इस मसाले में डालने के साथ ही सारे मसाले को अच्छे से तेल के साथ चलाना है, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो। और तेल के साथ इस तरह से मसाला जब भुनेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही जो हमने इसमें गरम मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से भुनकर खुशबूदार से हो जाते हैं। और इसके साथ ही अगर मसाले में इस वक्त थोड़ा बहुत पानी रहे भी तो कोई बात नहीं, हमने जब रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लेना है तो पानी अपने आप ही गायब हो जाता है और हमारा मसाला भी अच्छे से भुनकर तैयार होने लगता है। तो अब हमने सारे ही मसाले को मीडियम आंच पे अच्छे से चला दिया है, जिससे कि पानी थोड़ा बहुत अगर है तो एकदम ड्राई हो जाए और तेल के साथ हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो। इस तरह से हमने 4-5 मिनट तक मसाले को अच्छे से चला देना है। सभी तरफ से चलाकर हमने इसे अच्छा सा सुनहरा भूरा होने का इंतजार करना है। और साथ ही में ये भी ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि इस समय जब हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें ऑयल भी इसमें अलग हो जाएगा, यानी कि ये तेल को छोड़ देगा। मसाले से इस तरह से तेल अलग हो जाए तभी आप समझिए कि आपका मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। मसाला हमारा भुन चुका तो इसके साथ ही अब हमने कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल दिया है, जिससे कि प्याज लहसुन के साथ अदरक भी अच्छा सा भुन सके और ये सुनहरा भूरा हो सके, तभी इसका स्वाद बहुत अधिक आता है। और इसके साथ ही अब हमने 1-2 मिनट इसे चला लिया है, अच्छे से ये भुन चुका है। इसे हमने एक बार फिर से भून लेना है। और जब इस तरह से आप मसाला पानी डाल के भूनते हैं ना फ्रेंड्स 1-2 बार, तो मसाले का स्वाद अपने आप ही बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हमने थोड़ा सा चने का पानी इस वक्त डाला है और हमने मसाले को अच्छे से चलाकर भून लेना है। मसाले का स्वाद इससे बहुत अधिक बढ़ता है। के साथ ही हमने डाला है 2 ग्रेट किए हुए टमाटर, साथ ही में छोटी छोटी ग्रेट की हुई हमने हरी मिर्च को भी इस वक्त डाल दिया है। सारे ही मसाले को अच्छे से हमने चला देना है ताकि सभी चीजों का मसाले में अच्छा स्वाद हो सके। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच भर हल्दी और इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भर नमक को भी डाल दिया है। और नमक और मिर्च को अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। और नमक हल्दी डालने के साथ ही हमने इसमें 3 साबुत हरी मिर्च को भी डाल दिया है। हमारी ये हरी मिर्च ज्यादा कड़वी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इससे हल्का सा सब्जी का करारापन बढ़ जाता है। तो इन हरी मिर्चों को भी हमने सारे मसाले के साथ इसी तरह से चला देना है और ये अपने आप ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं और सारे ही चनों में अच्छे से घुल मिल जाती हैं। देखा होगा ना फ्रेंड्स आपने कि ढाबे में भी इस तरह से साबुत हरी मिर्च को चनों में डाला जाता है, जिससे कि खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आपका मन है चाहे इसे डालिए या ना डालिए। और अब हमने और अच्छे से 5-7 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से चला लिया है। अच्छे से ये भुनकर तैयार हो चुका है, कलर भी इसका अच्छा सा आ चुका है और इसे तेल भी अलग हो चुका है। तो अब हमने इसमें डाला है आधी चम्मच भर कसूरी मेथी, जिसको कि हमने घर पर ही तैयार किया था। और तवे पर अच्छे से भूनने के बाद हाथों से अच्छे से क्रश करके इसे हमने मसल के डाल देना है। और इसके भी इस तरह से डालने से चनों का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। सारे ही मसाले में अच्छे से इसे भी चला देना है। और मसाला इस तरह से 2-4 मिनट और अच्छे से हमने चला के भून लिया है। और थोड़ा सा हमने इसमें 2 चम्मच भर पानी को डाला है। और पानी डालने के बाद ही, क्योंकि ये बेस बन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दही। ये वही दही है फ्रेंड्स जिसको हमने कोरमा मसाला डाल के रखा था। और अब इस वक्त हम दही को भी इसमें डाल देते हैं। सारे ही मसाले के साथ दही को भी अच्छे से हमने चला दिया है, जिससे कि इसका अच्छा सा मसाले में स्वाद हो सके। इस तरह से दही डालने से मसाले का स्वाद कई गुना अधिक बढ़ जाता है।
और अगर आपको इस वक्त कोरमा मसाला ना डालना हो तो दही तो आप इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। दही डालने से भी मसाले का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। सारे ही मसाले में अच्छे से इसे चला देना है। तो 5-7 मिनट हमने दही को भी अच्छे से मसाले के साथ भून के चला लिया है और देख सकते हैं कि इसका अब तेल भी अच्छे से अलग हो चुका है। सारा मसाला अच्छे से हमारा बनकर खुशबूदार सा तैयार हो चुका है। देखने में तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हमने इसमें उबले हुए चने डाल देने हैं। सारे ही चनों को हमने इसमें डाल के कड़छी से मसाले के साथ चलाते हुए अच्छे से थोड़ा भून लेना है। 2-4 मिनट इसे इस तरह से चला लेना है ताकि चने के साथ अच्छे से मसाला रिस जाए। यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आधी चम्मच भर चना मसाला हमने पहले डाला था और बाकी बचा चना मसाला अब हम इस वक्त डाल देते हैं ताकि चने मसाले की अच्छी सी मसालों और चने के साथ खुशबू हो सके और बहुत ही ज्यादा इससे स्वादिष्ट से बनकर तैयार होते हैं। इस वक्त हमने यहाँ पर चना मसाला भी डाल दिया है और आप भी जो चना मसाला इस्तेमाल करते हो उसे भी इस वक्त डाल सकते हैं और आप चाहें तो घर का बना चना मसाला भी इस वक्त इसमें डाल सकते हैं। इससे चनों का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है और कड़छी की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा चनों को यहीं पे हम प्रेस कर देते हैं, जिससे चने अच्छे से पहले सॉफ्ट तो हो गए ही थे। इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा दबा देंगे तो मसाले के साथ अच्छे से ये मिक्स हो जाते हैं। सारे ही मसाले के साथ हमने इन्हें अच्छा सा चला देना है और अब हमने बचा हुआ चनों का पानी भी इसमें डाल दिया है। मसालों को उबालते वक्त हमने क्योंकि इसमें आंवला डाला था इसलिए इसका कलर बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होता है। चने हमारे पहले से ही उबले हुए, मसाला भी अच्छे से बनकर इसका तैयार हो चुका है। तो अब हमने प्रेशर कुकर को बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ हमने इसी तरह से इसके ढक्कन को रबड़ और बिना विसिल लगाए रख देना है ताकि चने मसाले के साथ और अच्छे से मिक्स हो सके और इनमें अच्छे से 5-7 मिनट के लिए उबाल आ सके। तो हमने मीडियम आंच पे इसे इस तरह से रख के छोड़ देना है उबलने के लिए। और इस वक्त अब हमारे चने बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक मुट्ठी भर छोटा छोटा कुतरा हुआ हरा धनिया इस वक्त डाल देना है और इससे चने देखने में अच्छे तो लगते ही हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट से बनकर तैयार होते हैं। अब सारे ही चनों में अच्छे से उबाल तो आ ही चुका है, ये अच्छे से मसाले में रिस चुके हैं, बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इस वक्त इसमें हरा धनिया भी डाल के सारे ही चनों को अच्छे से चला दिया है। अब कैसे जानेंगे फ्रेंड्स कि अब हमारे चने इस वक्त बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं कि नहीं, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं। तो कड़छी की सहायता से जब हम इस तरह से चनों को पलट रहे हैं तो इनके साथ इनकी तरी भी इनकी गिर रही है, यानी कि इनका रसा भी इनके साथ गिर रहा है। इसका मतलब कि चने और रसा आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इससे ज्यादा अब हमें इन्हें नहीं पकाना होगा। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हमने इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व करना होगा। तो निकाल लेते हैं इसे हम बोल में सर्व करने के लिए और बोल में निकालने के साथ ही हमने इसे गार्निश कर देना है फिर से थोड़े से हरे धनिये से, जिससे कि देखने में बहुत ही अच्छे से लगते हैं, खाने में जबरदस्त स्वादिष्ट से बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे फिर से कटोरी में गिराकर दिखा रहे हैं और ये देखिए किस तरह से इसका दाना दाना भी रसे के साथ गिर रहा है। इसका मतलब ये कितने अच्छे स्वादिष्ट से बनकर तैयार हो चुके हैं, अच्छे से ये मसाले में मिक्स हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना किसी ढाबे से आए हुए, मजेदार स्वादिष्ट से बनकर तैयार हुए हैं। और जब इस तरह से आप भी चने बनाएंगे तो इस बात की हम गारंटी लेते हैं फ्रेंड्स कि जबरदस्त स्वादिष्ट आपके चने इस तरह से बनकर तैयार होंगे। एक बार हमारे कहने पे इस तरह से बना के देखिए, बनाइए, खाइए और फिर हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपके ये चने कैसे बने। और इसके साथ ही हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।